हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमेशा की तरह। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग स्मार्टफ़ोन के वीडियोस देख के टेक चैनल पर जो है पक गए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा मज़ेदार कंटेंट दिया जाए। स्मार्टफ़ोन से हट के हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, मतलब हम नहीं मैं हाँ, तो मैं प्लान कर रहा था कुछ हट के आप लोगों को वीडियो देने में। तो मुझे एक टॉपिक मिला, तो आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर ही आपको जानकारी अच्छी तरीके से दे देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस चेक किए। वहाँ पर मैंने देखा कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको काफ़ी डिटेल में सबसे पहला स्मार्टफ़ोन कब लॉन्च हुआ ये सभी चीज़ें बताता है। तो लग गया, तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो आपको दे देता हूँ, मतलब एक कंटेंट के ज़रिए से। और आप भी ये वीडियो देखना, मस्त आराम से बैठना, पैर वैर फैला के ईयरफोन डाल देना कान में और वीडियो पूरा एंजॉय करना एंड तक, और दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अभी जो है टोटल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, उसमें से 80% जो लोग हैं वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और बाकी के लोग मोबाइल फ़ोन। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मार्टफ़ोन्स की ग्रोथ है। तो आपको सही में पता है या नहीं, सबसे पहले तो आप इधर कमेंट करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कमेंट करके बताओ कि आपको स्मार्टफ़ोन के बारे में कुछ तो पता है कि कौन से ब्रांड किसी ने शुरुआत की थी, क्या चीज़ें रही थी पहले, यहाँ या नहीं ज़रूर से बता देना। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल फ़ोन के बारे में बता देता हूँ, जो एक बड़ा मोटा सा फ़ोन था जो पोर्टेबल नहीं था, मतलब जिसे हम लोग कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक जगह रख कर उसी में बात करो, ये करो वो करो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से। तो पीछे जाते हैं थोड़ा सा, एक 20 नहीं 30 छोड़ो, चलो 40 साल पीछे जाते हैं। हम लोग जाते हैं 1973 में। तो 1973 में सबसे पहला सेलफ़ोन जो है इन्वेंट किया था मार्टिन कूपर ने। और आप अभी चौंक जाएंगे जिस भी कंपनी का मैं अभी नाम लेने वाला हूँ उसका। तो वो जो कंपनी है वो है मोटोरोला। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी 60 साल से भी पहले से जो है मार्केट में है। और मुझे भी ये बात पता नहीं थी, जब भी मैं रिसर्च कर रहा था तभी मुझे ये बात पता चली। सबसे पहला मोबाइल सेल फ़ोन जो है उन्होंने इन्वेंट किया था, और ये किया था अप्रैल में 1973 में। तो काफ़ी साल पुराना है, और ये पोर्टेबल नहीं था, जैसे मैंने पहले बता दिया है। ये आप कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते थे, बस एक जगह रखो और उसी को यूज़ करो। और इसकी प्राइस जो थी वो थी $4000 के आसपास, मतलब 30-35 हज़ार के आसपास। मतलब तब सोच सकते हैं, तब 30-35 हज़ार के आसपास उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा था। तब 30,000 का जो वैल्यू था वो 30 लाख इतना था। हाँ दोस्तों, तो ये पहले का ज़माना था। और ये जो बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन था, सेल फ़ोन आप कह सकते हैं, इसका जो भी मॉडल का नाम था वो था डायना TAC 8000X। तो ये सबसे पहला स्मार्टफ़ोन का नाम था, ये आप याद रख लेना। इस सेल फ़ोन को ब्रिक भी कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रिक जितना बड़ा दिखता था और उतना भी मोटा था। ये यूज़ करने के लिए नहीं उन्होंने लॉन्च किया था, बस शो ऑफ़ करने के लिए आप इसको लेकर जा सकते थे। तो इसीलिए यही इसका पर्पस था, तो इसी की वजह से उन्होंने ये लॉन्च किया था। तो ये थी 1973 की बात। उसके बाद में चलते हैं और 10 साल आगे, 1992 में। तो अभी जो है सबसे पहला स्मार्टफ़ोन आप कह सकते हैं वो लॉन्च हुआ था। हाँ दोस्तों, और ये मार्केट में सेल पर भी चला गया था। तो वो था IBM कंपनी की तरफ से, जो बनाया तो 1992 में था, लेकिन ऑफिशियली मार्केट में 1994 में जो है ऑफिशियल हुआ था। इस स्मार्टफोन को सिमन पर्सनल कम्युनिकेटर भी कहा जाता था, SPC। तो ये इसका नाम था। ये टच स्क्रीन स्मार्टफोन था, और बेसिकली आप इसमें जो है नॉर्मल काम कर सकते थे, जैसे कि ईमेल भेजना, रिसीव करना, फैक्स भेजना। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड फैक्ट हाँ फैक्स, हाँ वो वाला नहीं, फमीर फुद्दी वाला फैक्स नहीं, ये फैक्स जो पहले था। तो फैक्स, इसके अलावा कैलकुलेटर और नॉर्मल जो नोटपैड वगैरह, ये ऐप्स इसमें थे। और तभी जो है ऐप्स भी सबसे पहले इन्वेंट हुए थे, जो छोटे छोटे थे वो। तो ये रहा 1992 का ज़माना। अभी चलते हैं 4 साल आगे, मतलब 1997।
तो ये ज़माना था जिसने गेमिंग की पहचान की थी, गेमिंग मोबाइल की इस दुनिया को। तो स्नेक गेम आपको पता ही है, सभी का बचपन जो है ये स्नेक गेम खेलते हुए बीता है और मैं भी इसको खेला हूँ। तो ये आपको नोकिया 6110 में आपको मिलता था मॉडल में। तो ये बेसिकली फिनिश इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था और इसको जो है हर एज के लोग खेल सकते थे बिल्कुल आराम से। ये तब का ज़माना था जब ये पहले लॉन्च हुआ था और अभी आपको पता है अभी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो $100 मिलियन की है। हाँ, ये भी मैंने कम बता दिया, तो ये भी अभी ज़्यादा हो सकता है, ये मैंने अप्रॉक्स आपको बता दिया। तो पहले का ज़माना और अभी डिफरेंस आप देख सकते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत यही से हुई थी, ये आपको तो मानना ही पड़ेगा। और यही से हमको गेमिंग की दुनिया का जो सबसे पहला स्टेप है वो देखने को मिला था। इसके बाद में और 3 साल आगे चलते हैं 2000 में, जो न्यू एरा आप बोल सकते हैं। तो अभी जो है कैमरा का ज़माना शुरू हुआ था, मतलब कैमरा आपको सबसे पहले स्मार्टफोन में देखने को मिल गया था। और 2000 में कैमरा जो है हमको इंट्रोड्यूस हुआ था स्मार्टफोन के ज़रिए से। ये सबसे पहले इन्वेंट हुआ था जापान में और जो स्मार्टफोन का मॉडल था वो था JSH04। हाँ दोस्तों, ये मॉडल नंबर था। लेकिन ये जो स्मार्टफोन था वो बेसिकली सिर्फ जापान में ही लिमिटेड था, मतलब इसकी जो सेल थी ये वहाँ से बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ जापान में ही थी। लेकिन कैमरा जो है वो सबसे पहले इसी स्मार्टफोन में था और वो भी रेयर की तरफ से, लेकिन अभी भी सेल्फ़ी आना भी बाकी थी, तो ये पीछे की तरफ था, सेल्फ़ी भी इसमें नहीं थी। और उसकी क्वालिटी भी क्या ही बताऊँ आपको, क्वालिटी के बारे में पता होगा। ये मतलब अभी 2022 और ये 22 साल पुराना स्मार्टफोन है, मतलब क्वालिटी क्या हो सकती है ये तो आप सोच ही सकते हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अभी आपको पता है कितनी हाई क्वालिटी स्मार्टफोन्स में आपको मिलती है, कैमरा के मामले में हो, गेमिंग के मामले में हो, कोई भी चीज़ के मामले में हो। तो हाँ, ये जो 2000 ये ईयर जो था इसने हमको स्मार्टफोन में कैमरा का जो है इन्वेंशन करके दिया था और वही हमको अभी आगे चल के लेकर आया है। और अभी आपको पता है किस किस प्रकार के कैमराज आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। अभी चलते हैं 1 साल आगे 2001 में। तो 2001 में फर्स्ट स्मार्टफोन जो है वो हम लोग को देखने को मिल गया था और ये था 3G। हाँ दोस्तों, तभी जो है 3G भी इन्वेंट हुआ था। हाँ, उससे पहले 2G भी हुआ था, लेकिन ये स्मार्टफोन जो भी लॉन्च हुआ वो 3G के साथ में था और ऑफिशियली ये मार्केट में सेल पर था, क्योंकि तभी जो है स्मार्टफोन की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी धीरे धीरे करके। मार्केट में लोग इस चीज़ को देखना चाहते थे कि ये क्या चीज़ है, कैसी चलेगी, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मार्केट ग्रोथ में था और इसका रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई था। अभी पहले तो आपको पता है 1997 1993 में काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थे, मतलब स्मार्टफोन में जो इतने ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हुए थे कि आप बड़े बड़े ईमेल सेंड कर सकें, मतलब अटैचमेंट्स ईमेल में, हाँ, तो ये चीज़ें सेंड कर सके। इसके अलावा वीडियोग्राफी तो थी ही नहीं, क्योंकि कैमरा तो स्मार्टफोन में था ही नहीं, तो ये चीज़ें नहीं थी पहले। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे साल बढ़ते गए तो ये जो 2001 साल था इसमें आपको जो स्मार्टफोन मिल गया था, ये जो स्मार्टफोन अभी मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑप्शन मिल गया था। इसके अलावा ईमेल्स में आप बड़े बड़े फाइल्स अटैच कर सकते थे, ये भी सपोर्ट आपको इसमें मिल गया था। इसके साथ साथ जो प्राइस थी स्मार्टफोन की वो भी कम होते जा रही थी, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि प्राइसिंग भी उनको कम करना पड़ा और बेसिकली बाकी जो ऐप्स वगैरह थे उनको भी जो है पैसे लगाने पड़ रहे थे उनको, तो इसीलिए उन्होंने स्मार्टफोन की भी प्राइस थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे और उनकी सेल भी बढ़ जाए। तो ये जो स्मार्टफोन था फर्स्ट 3G स्मार्टफोन, ये $300 और $700 के बीच में था। हाँ, तो इसमें वेरिएंट्स थे, तो $300 और $700 के बीच में आपको देखने को मिल गया था। तो कैलकुलेट कर आप देख सकते हैं कितनी प्राइस इसकी होती है, मतलब काफ़ी सस्ते स्मार्टफोन्स थे और नेटवर्क भी मिलता था आपको, आप ईमेल सेंड कर सकते थे, मैसेजिंग भी कर सकते थे, ये सभी चीज़ें आपको मिलती थी। और अभी जो आगे ज़माना है उसके बाद में तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। तो चलते हैं अभी और 5-6 साल आगे, मतलब चलते हैं 2007 में। तो ये ज़माना था जब भी दुनिया को एप्पल का आईफोन इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ दोस्तों, 2007 में जो है
स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम के साथ में आईफोन जो है सबसे पहला लॉन्च किया था और इन्वेंट भी किया था। तो ये जो स्मार्टफ़ोन था ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं पूरा मतलब जितने भी ये पहले इन्वेंशंस हुए थे उन सब का एक मिश्रण था। मतलब इकट्ठा करके जो भी फीचर्स आपको एक चीज़ में डाल के जो मिलता है वैसे ही था। इसमें आपको सभी फीचर्स मिलते थे, कैमरा हो गया, ऐप्स हो गए, नेटवर्क हो गया, मैसेजिंग, वीडियो कॉल, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिलती थी। और आईफ़ोन के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला जिसने भी आईफ़ोन ख़रीदा होगा उसको तो ये पता ही होगा, काफ़ी सारे लोगों ने ख़रीदा भी था। तो ये जो साल था वो स्मार्टफ़ोन के लिए इवोल्यूशनरी साल था। मतलब स्मार्टफ़ोन जो है वो इसी साल से इवोल्व होते गए और नए नए चेंजेस होते गए। अभी आप बोलते हैं कि एप्पल इतना महंगा है, इतना ये है वो है, लेकिन एप्पल की वजह से आपको अभी जो स्मार्टफ़ोन्स आप ख़रीदते हैं 10,000 में, 5,000 में, ये सभी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो इसी की वजह से आपको ये सभी स्मार्टफ़ोन्स अभी इतने अच्छे और बेटर देखने को मिल रहे हैं, और आईफ़ोन भी, हाँ ऑब्वियसली। तो आपको बेसिकली एप्पल कंपनी को ही थैंक यू बोलना है, क्योंकि इनकी वजह से ये शुरुआत हुई थी। वैसे शुरुआत तो पहले भी हुई थी, लेकिन ये जो स्मार्टफ़ोन था एप्पल का आईफ़ोन, वही सबसे पहले मार्केट में आया था। तभी लोगों को आइडिया आई कि इसमें और क्या चेंजेस करके हमको नया स्मार्टफ़ोन देखने को मिल सकता है, ये सभी चीज़ें थी। तभी एप्पल नाम नहीं था कंपनी का, तभी नाम था जो है मैकवर्ल्ड नाम था, और ये मैकवर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफ़ोन था। और स्मार्टफ़ोन आपको पता है पहले मोटे मोटे मिलते थे, लेकिन ये जो स्मार्टफ़ोन था ये बहुत ही स्लीकर स्मार्टफ़ोन था तभी मार्केट में, तो इसीलिए लोगों की ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गई थी ये स्मार्टफ़ोन ख़रीदने में। और एक तो इसमें बात ये थी कि आप जैसे डेस्कटॉप में जो ब्राउज़ करते थे, क्रोम वगैरह ये सभी चीज़ें, वो इसमें भी मिल जाती थी। लेकिन अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ वो अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन तभी जो है लोगों के लिए ये सबसे मतलब नई बात थी कि हाँ, आपको जो पीसी में इतने बड़े डिवाइस में मिलता है वो इतने छोटे डिवाइस में भी मिल जाता है, तो इसीलिए भी इसकी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गई। मतलब बहुत ही सही दिमाग करके खेला है मार्केट में स्टीव जॉब्स ने। तो हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था उनका, और ये सबसे नई चीज़ भी थी मार्केट में, तो इसीलिए भी इसकी सेल बढ़ गई। और ब्राउजिंग फ़ीचर्स भी आपको मिल रहे थे, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग इसको। और आपको इसमें भी 2 वेरिएंट देखने को मिल गए थे। मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रैम की नहीं। सिर्फ 4 GB स्टोरेज आपको एक वेरिएंट मिलता था जो $399 का था, और 8 GB स्टोरेज का भी एक वेरिएंट मिलता था जो $500 के आसपास था। तो कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कितनी प्राइस होती है। तो हाँ, इतनी आपको प्राइस मिलती थी। और नई बात इसमें ये भी थी कि आपको इस बार 8 घंटे की जो है बैटरी लाइफ मिलती थी, जो पहले किसी भी स्मार्टफोन्स में नहीं देखने को मिलती थी। ये सबसे बढ़िया और सबसे मेन फैक्टर था जिसकी वजह से लोग ने इस स्मार्टफोन को ख़रीदा। 8 घंटे का जो है आपको नॉर्मल यूज़ करते हुए इसमें बैकअप मिलता था, और स्टैंड बाय पर अगर आप रखते हो इस स्मार्टफोन को वैसे ही, तो 250 घंटे का जो है आपको बैकअप था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये तभी, हाँ अभी नहीं, तभी। हाँ, तो अभी आपको पता है कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो तभी ये चीज़ें बहुत ही सही थी और बहुत ही अच्छी थी। तो ये था अभी 2007 का ज़माना, और तभी से लेके इवोल्यूशन होते गए जैसे जैसे साल बीतते गए, और नए नए ब्रांड्स आए, नए नए कंपनीज़ ने जो है अपना हाथ डाला इसमें स्मार्टफोन बनाने में। नए नए इन्वेंशंस हुए, 1 से 10 कैमरा तक, 1 से 5, इसके अलावा डिस्प्ले अच्छा हुआ। ये सभी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सभी चीज़ें चेंज होती गई। और अभी जो ज़माना है 2022, हाँ अभी 2023 भी, अगले साल भी आप ये वीडियो देखेंगे तो ये भी आपको हो सकता है इंक्लूड साल। तो हाँ, तो ये जो साल है अभी प्रेजेंट का, जो भी साल में हम लोग हैं अभी, तो ये जो साल है वो आपको पता है इतने ज़्यादा भर भर के इन्वेंशंस है, इतने ज़्यादा क्वालिटी के स्मार्टफोन्स है, इतनी ज़्यादा प्राइसिंग भी है इन स्मार्टफोन्स की। तभी जो है $400 में लॉन्च हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं करीब करीब 1.5-2 लाख तक जो है आईफोन की प्राइस जाती है। मतलब तभी से जो है वो अभी तक चलता आ रहा है आईफोन का प्राइस जो है धीरे धीरे करके उन्होंने बढ़ा दिए है जैसे उनके सॉफ्टवेयर्स थे। तो हाँ, ये था स्मार्टफ़ोन का, मतलब जब से इन्वेंशन हुआ और अब तक कि कैसा रहा स्मार्टफ़ोन का सफ़र, और आगे भी बहुत सारे इन्वेंशन होते रहेंगे, और होलोग्राम भी आपको स्मार्टफ़ोन में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सारे इन्वेंशन, पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं आगे,
तो हाँ, ये सभी चीज़ें थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर से बता देना। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो लाया हूँ, तो प्लीज़ यार कर देना सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूँ एक और नई फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट